हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। अफ्रीका की तपती रेतों में सहारा के सुनहरे टीलों के बीच एक ऐसा नाम जन्मा जिसने इतिहास के पन्नों पर अपनी दौलत और इंसानियत दोनों से अमर छाप छोड़ी। मनसा मूसा, जिसे आज भी दुनिया का सबसे अमीर इंसान कहा जाता है। मनसा मूसा का जन्म 1280 के आसपास पश्चिमी अफ्रीका के माली साम्राज्य में हुआ था, जब यह क्षेत्र सोने, नमक और व्यापार के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था। मूसा के परिवार का संबंध शाही घराने से था, और जब उसके भाई अब्बू बकर द्वितीय ने अटलांटिक महासागर की खोज के लिए समुद्री यात्रा पर जाने का फैसला किया, तब मूसा को माली साम्राज्य की जिम्मेदारी सौंपी गई। कहते हैं कि अबू बकर कभी वापस नहीं लौटा, और उसी क्षण से मूसा मनसा यानी राजा बन गया। उसका शासन 1312 ईस्वी में शुरू हुआ, और यही वह समय था जब माली साम्राज्य ने अपनी ताकत, संस्कृति और समृद्धि का चरम देखा। मनसा मूसा सिर्फ राजा नहीं था, वह एक दूरदर्शी प्रशासक, एक धार्मिक मुसलमान और एक इंसान था जिसे अपने लोगों की बेहतरी से सच्चा प्यार था। उसने माली को एक ताकतवर इस्लामी साम्राज्य में बदल दिया। टिम्बुक्टू, गांव और जेने जैसे शहर उसके शासन में ज्ञान, कला और व्यापार के केंद्र बन गए। टिम्बुक्टू में उसने विशाल मस्जिदें बनवाईं, जिनमें जिंगवेरेबर मस्जिद आज भी खड़ी है, जो उसकी आस्था और स्थापत्य कौशल की मिसाल है। कहते हैं कि उसके शासन के दौरान माली की सीमाएं लगभग आज के 8 देशों तक फैली हुई थीं, जिसमें मॉरिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनी, नाइजर और बुर्किना फासो शामिल थे। लेकिन मनसा मूसा की असली पहचान दुनिया के सामने तब आई जब उसने 1324 में अपनी हज यात्रा का ऐलान किया। मक्का की तरफ एक ऐसी यात्रा जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। यह यात्रा इतिहास में अब तक की सबसे भव्य यात्रा मानी जाती है। मनसा मूसा ने अपने साथ करीब 60,000 लोगों का काफिला तैयार किया, जिसमें 12,000 गुलाम, 80 ऊंट और हर ऊंट पर करीब 136 किलो सोना लदा हुआ था। हर गुलाम के हाथ में शुद्ध सोने का डंडा था, और उनके कपड़े रेशम और ब्रोकेट से बने थे। जब यह काफिला सहारा की रेतों से गुजरा, तो सूरज की रोशनी में सोना चमकता था, और ऐसा लगता था जैसे रेगिस्तान खुद सुनहरा हो उठा हो। रास्ते में वह काहिरा, इजिप्ट पहुंचा, जहां की कहानी आज भी लोगों की जुबान पर है। काहिरा में मनसा मूसा ने इतनी दौलत दान कर दी कि मिस्र की अर्थव्यवस्था कई सालों तक सोने की अधिकता से डगमगाती रही। उसने गरीबों में सोना बांटा, मस्जिदों में चढ़ावा चढ़ाया और स्थानीय व्यापारियों को इतना धन दिया कि मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन हो गई, यानी सोने की कीमत गिर गई। इतिहासकारों के मुताबिक मिस्र की अर्थव्यवस्था को स्थिर होने में पूरे 12 साल लग गए। उस समय के अरब इतिहासकार अलुमरी ने लिखा कि काहिरा में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने मनसा मूसा की दानशीलता का लाभ न उठाया। मूसा की विनम्रता और धर्मपरायणता भी उतनी ही प्रसिद्ध थी। वह जहां भी रुकता, नमाज के लिए मस्जिद बनवाता और अल्लाह का शुक्रिया अदा करता। हज से लौटते वक्त भी उसका काफिला उतना ही शानदार था, लेकिन अब उसके पास अनुभव, सम्मान और विश्व प्रसिद्धि थी। अरब और यूरोप के व्यापारी अब माली की तरफ आकर्षित होने लगे। कुछ वर्षों बाद यूरोप के पुराने नक्शों पर माली साम्राज्य दिखने लगा, जिसमें एक सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ काला राजा हाथ में सोने का सिक्का लिए हुए दिखाया जाता था। वह था मनसा मूसा। कहा जाता है कि उसके शासन में माली का जीडीपी आज के समय में लगभग 400 बिलियन डॉलर के बराबर था। उसकी दौलत इतनी अधिक थी कि इतिहासकार कहते हैं, अगर आज के अरबपति जेफ बेजोस, इलन मस्क, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट सबकी संपत्ति जोड़ दी जाए, तो भी मनसा मूसा उनसे कहीं आगे निकल जाएगा। लेकिन मनसा मूसा की कहानी सिर्फ दौलत की नहीं, बल्कि ज्ञान और सभ्यता के पुनर्जागरण की भी है। उसने टिम्बक्टू में संकुरे यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जहां हजारों विद्यार्थी दूर दूर से पढ़ने आते थे। ये शहर अफ्रीका का ऑक्सफोर्ड बन गया था, और यहाँ के पुस्तकालयों में 7 लाख से अधिक पांडुलिपियां रखी जाती थीं। मूसा ने विद्वानों को मिस्र और मक्का से बुलाकर यहाँ बसाया। उसने अपने साम्राज्य में कानून, कर व्यवस्था और सामाजिक समानता को महत्व दिया। मनसा मूसा की मृत्यु लगभग 1337 में हुई, लेकिन उसके बाद भी उसकी छवि अमर रही। उसकी मौत के बाद माली साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ा, लेकिन उसकी छोड़ी हुई विरासत ने आने वाले सदियों के अफ्रीकी शासकों को प्रेरित किया। आज भी माली के लोग कहते हैं, हमारे रेगिस्तान ने सोना नहीं पैदा किया, उसने मनसा मूसा पैदा किया। इतिहासकारों के अनुसार मूसा की दानशीलता और धार्मिक समर्पण ने यह साबित कर दिया कि असली ताकत सिर्फ दौलत में नहीं, बल्कि उसके सही इस्तेमाल में होती है।
कहते हैं जब मनसा मूसा आखिरी बार टिम्बकटू की मस्जिद में नमाज के लिए गया तो उसने आसमान की तरफ देखकर कहा था, सोना अल्लाह की नेमत है, लेकिन असली दौलत दिल की सफाई में है।